हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। आज हम लोग देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी मैराथन सीरीज का पार्ट 1। इसमें हम लोग दो टॉपिक देखेंगे। पहला टॉपिक है द इम्पॉर्टेंट डैम्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के महत्वपूर्ण बांध, और दूसरा टॉपिक है विश्व की प्रमुख जल संधियाँ, द इम्पॉर्टेंट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देखते हैं विश्व के महत्वपूर्ण बांध। यहाँ पे बांध मेंशन है, जो डैम है किस नदी पे है और कौन से देश में है। तो सबसे पहले देखते हैं करीबा डैम, करीबा बांध कौन सी नदी पे है? जाम्बेजी नदी पे। और कौन से देश में है? तो करीबा डैम जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच एक सीमा बनाता है। करीबा डैम कौन सी नदी पे है? जाम्बेजी नदी पे, और जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच एक सीमा बनाता है। नेक्स्ट है नुरेक डैम, नुरेक बांध कौन सी नदी पे है? वक्स नदी पे। कौन सी नदी पे है? वक्स रिवर पे। और कौन से कंट्री में है? तजिकिस्तान में। नुरेक डैम कौन सी नदी पे है? वक्स नदी पे। और कौन सी कंट्री में है? तजिकिस्तान में। नेक्स्ट है इताइपू डैम, इताइपू बांध कौन सी नदी पे है? पाराना नदी पे। और कौन से देश में है? तो ब्राज़ील और पराग्वे की संयुक्त परियोजना है। इताइपू डैम कौन सी नदी पे है? पाराना नदी पे, और ब्राज़ील और पराग्वे की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है आसवान डैम, आसवान डैम कौन सी नदी पे है? नील नदी पे। और कौन सी कंट्री में है? इजिप्ट में, मिस्र, इजिप्ट। आसवान डैम कौन सी नदी पे है? नील नदी पे। और कौन सी कंट्री में है? मिस्र में। नेक्स्ट है हुआ डैम, कौन सी नदी पे है? कोलोराडो नदी पे। हुआ डैम कौन सी नदी पे है? कोलोराडो नदी पे। और कौन सी कंट्री में है? तो अमेरिकी राज्यों एरिजोना और नेवादा की सीमा के बीच स्थित है। हुआ डैम कहाँ स्थित है? एरिजोना और नेवादा की सीमा के बीच स्थित है। नेक्स्ट है ग्रांड कौली बांध, कहीं कहीं पे आपको मिलेगा ग्रांड कौली डैम। तो ग्रांड कौली डैम कहाँ पे है? कोलंबिया नदी पे। और कौन से देश में है? USA अमेरिका में। ग्रांड कौली डैम कौन सी नदी पे है? कोलंबिया नदी पे। और कौन से देश में है? USA अमेरिका में। नेक्स्ट है काहोरा बस्सा डैम, कौन सी नदी पे है? जाम्बेजी नदी पे। और कौन से कंट्री में है? मोजाम्बिक। काहोरा बस्सा डैम कौन सी नदी पे है? जाम्बेजी नदी पे। और कौन सी कंट्री में है? मोजाम्बिक में। नेक्स्ट है कुरोबे डैम, कुरोबे डैम कौन सी नदी पे है? कुरोबे नदी पे ही। और कौन से देश में है? जापान में। कुरोबे डैम कहाँ का है? जापान का। और कौन सी नदी पे है? कुरोबे नदी पे। नेक्स्ट है अकोसोम्बो डैम, अकोसोम्बो डैम कौन सी नदी पे है? वोल्टा नदी पे। और कौन सी कंट्री में है? घाना में। अकोसोम्बो डैम वोल्टा नदी पे है, और कौन सी कंट्री में है? घाना कंट्री में। नेक्स्ट है ग्रांड डिक्सेंस डैम, ग्रांड डिक्सेंस डैम कौन सी नदी पे है? डिक्सेंस नदी पे। इसको याद करना आसान है। डैम का नाम क्या है? ग्रांड डिक्सेंस। नदी कौन सी है? डिक्सेंस नदी। और कौन सी कंट्री में है? स्विट्जरलैंड में। ग्रांड डिक्सेंस डैम डिक्सेंस नदी पे है, और कौन सी कंट्री में है? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है इंगूरी डैम, इंगूरी बांध कौन सी नदी पे है? इंगूरी नदी पे। और कौन सी कंट्री में है? जॉर्जिया में। इंगूरी डैम इंगूरी नदी पे, और कौन सी कंट्री है? जॉर्जिया में। नेक्स्ट है वजोंद डैम कौन सी नदी पे है? वजोंद नदी पे। और कौन सी कंट्री में है? इटली में। वजोंद डैम कौन सी नदी है? वजोंद नदी। सेम जो डैम का नाम है वही नाम रिवर का है। और कौन सी कंट्री में है? इटली में है। नेक्स्ट है ओरोविल डैम कौन सी नदी पे है? फेदर नदी। कौन सी नदी पे? फेदर नदी। और कहाँ पे है? कैलिफोर्निया USA में। ओरोविल डैम कौन सी नदी पे है? फेदर नदी पे। और कहाँ पे है? कैलिफोर्निया USA। नेक्स्ट है जियाओवान डैम कौन सी नदी पे है? मेकोंग नदी। और कौन सी कंट्री में है? चीन में। जियाओवान डैम कौन सी नदी पे है? मेकोंग नदी पे। और कौन सी कंट्री में है? चीन में है।
अब देखते हैं जल संधि, जिसको क्या बोलते हैं, जल डमरू मध्य या द स्ट्रेट्स इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये जल संधि होता क्या है? तो जल संधि एक पानी का एक संकीर्ण मार्ग है। जो जल संधि है या जल डमरू मध्य है वो पानी का एक संकीर्ण मार्ग है जो दो समुद्रों या दो अन्य बड़े जल निकायों को जोड़ता है और साथ ही दो भूभागों को अलग करता है। तो जो स्ट्रेट होता है ना, वो क्या करता है, वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है और लैंड मास को क्या करता है, सेपरेट करता है। आप यहाँ पिक्चर से देख सकते हैं, ये जिब्राल्टर की जल संधि है। तो ये क्या कर रही है, इधर अटलांटिक ओशियन है और इधर मेडिटेरियन सी है, यहाँ पे मेडिटेरियन सी है। तो इन दोनों जो जल निकाय हैं उनको क्या कर रही है, जोड़ रही है। और जो इधर स्पेन है और इधर मोरक्को है, तो इन दोनों को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। तो जो स्ट्रेट होता है वो जल निकायों को जोड़ता है और दो भूभागों को अलग करता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं मलक्का जल संधि या मलक्का स्ट्रेट। कौन से सागर को कनेक्ट करती है, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर। जो मलक्का जल संधि है वो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को क्या करती है, कनेक्ट करती है। और इसका लोकेशन कहाँ है, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। इन दोनों को क्या करती है, सेपरेट करती है। इंडोनेशिया को और मलेशिया को सेपरेट करती है। नेक्स्ट है सुंडा स्ट्रेट, सुंडा जल संधि। कौन से सी को कनेक्ट करती है, जावा सागर को और हिंद महासागर को। जो सुंडा जल संधि है वो कौन से सागर को कनेक्ट करती है, जावा सागर और हिंद महासागर। और इसका लोकेशन कहाँ है, इंडोनेशिया में है। लोकेशन कहाँ है, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है यूकेटन। जो यूकेटन जल संधि है वो कौन से सागर को कनेक्ट करती है, एक तो मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर। जो यूकेटन जल संधि है या जल डमरू मध्य है वो मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को कनेक्ट करती है और सेपरेट किसे करती है, मैक्सिको और क्यूबा को। लोकेशन कहाँ है इसका, यूकेटन जो जल संधि है इसका लोकेशन कहाँ है, मैक्सिको एंड क्यूबा। नेक्स्ट है ओटरंटो। कौन से सागर को कनेक्ट करती है, एड्रियाटिक सी और आयनियन सी। ओटरंटो जो स्ट्रेट है जल संधि है वो एड्रियाटिक सागर को और आयनियन सागर को कनेक्ट करती है और इटली और अल्बानिया को सेपरेट करती है। इसका लोकेशन कहाँ है, इटली और अल्बानिया में। नेक्स्ट है कुक जल संधि, कुक स्ट्रेट। कहाँ पे है, तस्मान सागर और दक्षिण प्रशांत महासागर। कहाँ पे है, तस्मान सागर और दक्षिण प्रशांत महासागर को कनेक्ट करती है। और इसका लोकेशन कहाँ है, तो कुक स्ट्रेट जो है वो कहाँ पे है, न्यूजीलैंड में। कुक जल संधि तस्मान सागर और दक्षिण प्रशांत महासागर को कनेक्ट करती है और इसका लोकेशन कहाँ है, न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट है मोजाम्बिक जल संधि। कहाँ पे है, हिंद महासागर में। और कौन से कंट्री को सेपरेट करती है, तो मोजाम्बिक और मेडागास्कर। कौन सी कंट्री को करती है, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। कहीं कहीं आपको मिल सकता है मोजाम्बिक और मालागासी। नेक्स्ट आते हैं उत्तर चैनल जल संधि। उत्तर चैनल जल संधि कौन से सागर को कनेक्ट करती है, आयरिश सागर को और अटलांटिक महासागर को। जो उत्तर चैनल जल संधि है वो किसे कनेक्ट करती है, आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को। और सेपरेट किसे करती है, लोकेशन कहाँ है, आयरलैंड और इंग्लैंड। इसका लोकेशन कहाँ है, आयरलैंड और इंग्लैंड। नेक्स्ट है वृषभ जल संधि, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टोरेस। तो एक कौन से सागर को, कौन से सी को कनेक्ट करती है, अराफुरा सागर और पपुआ की खाड़ी। किससे कनेक्ट करती है, अराफुरा सागर और पपुआ की खाड़ी। और कौन से कंट्री को सेपरेट करती है, पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका लोकेशन कहाँ है, पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है बोस्फोरस जल संधि। कौन से सागर को कनेक्ट करती है, बोस्फोरस जो जल संधि है काला सागर और मरमरा सागर को कनेक्ट करती है। और इसका लोकेशन कहाँ है, तुर्की में।
बोस्फोरस जल संधि काला सागर और मरमरा सागर को कनेक्ट करती है और लोकेशन कहाँ है? टर्की में। नेक्स्ट है डेविस जल संधि, डेविस स्ट्रेट कहाँ पे, कौन से सागर को कनेक्ट करती है? तो बाफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को। डेविस जल संधि बाफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को कनेक्ट करती है और लोकेशन कहाँ है? ग्रीनलैंड, कनाडा, इन दोनों को सेपरेट करती है। नेक्स्ट है फ्लोरिडा, जो फ्लोरिडा जल संधि है वो मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को कनेक्ट करती है और लोकेशन कहाँ है? यूएसए, क्यूबा, इन दोनों को सेपरेट करती है। फ्लोरिडा जल संधि मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को कनेक्ट करती है और सेपरेट किससे करती है? लोकेशन कहाँ है? यूएसए और क्यूबा। नेक्स्ट है मैगलन, जो मैगलन जल संधि है वो प्रशांत और दक्षिण अटलांटिक महासागर को कनेक्ट करती है। मैगलन जल संधि प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर को कनेक्ट करती है और इसका लोकेशन कहाँ है? चिली, लोकेशन कहाँ है? चिली। नेक्स्ट है मकासर जल संधि, मकासर जल संधि कहाँ है? इंडोनेशिया में। और कौन से सागर को कनेक्ट करती है? जावा सागर और सेलेबेज सागर। जो मकासर संधि है वो जावा सागर और सेलेबेज सागर को कनेक्ट करती है और लोकेशन कहाँ है? इंडोनेशिया। नेक्स्ट है फार्मोसा जल संधि, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फार्मोसा जल संधि कौन से सागर को कनेक्ट करती है? दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर को। जो फार्मोसा जल संधि है वो दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर को कनेक्ट करती है और लोकेशन कहाँ है? चीन ताइवान को सेपरेट करती है। जो फार्मोसा की जल संधि है वो दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर को कनेक्ट करती है और सेपरेट किसे करती है? चीन और ताइवान को। लोकेशन कहाँ है? चीन और ताइवान। नेक्स्ट है होर्मुज जल संधि, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो होर्मुज जल संधि कौन से सागर को कनेक्ट करती है? तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को। होर्मुज जो स्ट्रेट है वो फारस और ओमान की खाड़ी को कनेक्ट करती है और इसका लोकेशन कहाँ है? ओमान और ईरान को सेपरेट करती है। तो होर्मुज जो स्ट्रेट है वो फारस और ओमान की खाड़ी को कनेक्ट करती है और सेपरेट किसे करती है? ओमान और ईरान को। नेक्स्ट है हडसन, हडसन जल संधि कौन से सागर को कनेक्ट करती है? हडसन और अटलांटिक महासागर की खाड़ी को कनेक्ट करती है। हडसन जल संधि हडसन और अटलांटिक महासागर की खाड़ी को कनेक्ट करती है और इसका लोकेशन कहाँ है? कनाडा में है। हडसन की जल संधि कहाँ पे है? कनाडा में। और किसको कनेक्ट करती है? हडसन और अटलांटिक महासागर की खाड़ी को। नेक्स्ट आते हैं जिब्राल्टर। तो जिब्राल्टर जो जल संधि है वो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कनेक्ट करती है, जोड़ती है और सेपरेट किससे करती है? स्पेन और मोरक्को को। इसका लोकेशन कहाँ है? स्पेन एंड मोरक्को। जिब्राल्टर जो जल संधि है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कनेक्ट करती है और सेपरेट किससे करती है? स्पेन और मोरक्को को। नेक्स्ट है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि कनेक्ट जो किसे जोड़ती है? बेरिंग सागर को और चुक्सी सागर को और सेपरेट किसे करती है? अलास्का और रूस को। बेरिंग जल संधि कनेक्ट किसे जोड़ती है? बेरिंग सागर को और चुक्सी सागर को और सेपरेट किसे करती है? लोकेशन कहाँ है? अलास्का और रूस को सेपरेट करती है। नेक्स्ट है डोवर जल संधि। डोवर जल संधि कनेक्ट किसे करती है? अंग्रेजी चैनल को और उत्तरी सागर को। इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को कनेक्ट करती है डोवर जल संधि और इसका लोकेशन कहाँ है? इंग्लैंड और फ्रांस, इन दो देश को क्या करती है? सेपरेट करती है। डोवर जल संधि इंग्लैंड और फ्रांस को सेपरेट करती है और अंग्रेजी चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है बोनफासियो जल संधि। तो जो बोनफासियो जल संधि है कहाँ पे है? भूमध्य सागर में। और कौन से कंट्री को सेपरेट करती है? कोर्सिका और सर्दिनिया।
बोनफोसियो जो जल संधि है वो भूमध्य सागर में है और किसे सेपरेट करती है, कोर्सिका और सर्दिनिया को। नेक्स्ट है बास जल संधि। बास जल संधि है वो कनेक्ट किसे करती है, तस्मान और दक्षिण सागर को, और ये दोनों पैसिफिक ओशियन का पार्ट है, तस्मान सी और साउथ सी दोनों। तो बास जो जल संधि है वो तस्मान और दक्षिण सागर को कनेक्ट करती है और इसका लोकेशन कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। बास जल संधि तस्मान और दक्षिण सागर को कनेक्ट करती है, जो कि दोनों किसका पार्ट है, पैसिफिक ओशियन का। और कौन से लोकेशन कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया। फिर नेक्स्ट देखते हैं बाबा अल मंदेब जल संधि। जो बाब अल मंदेब संधि कौन से सागर को कनेक्ट करती है, लाल सागर और अदन की खाड़ी को। बाब अल मंदेब जो जल संधि है लाल सागर और अदन की खाड़ी को कनेक्ट करती है और सेपरेट किसे करती है, यमन और जिबूती को। लोकेशन कहाँ है, यमन और जिबूती। बाब अल मंदेब जो जल संधि है लाल सागर और अदन की खाड़ी को कनेक्ट करती है और लोकेशन कहाँ है, यमन और जिबूती। इन दोनों को क्या करती है, सेपरेट करती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर वर्ल्ड ज्योग्राफी मैराथन सीरीज का पार्ट 1। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।